आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली में बने डीडीए और सोसाइटी फ्लैट्स की एक्सटेंशन की, जहां डीडीए 2 बीएचके फ्लैट्स की छत पर एक रूम बनाने की परमिशन मिलती है। वहीं लोग रूल रेगुलेशन की धज्जियां उड़ाकर 100% कवर कर लेते हैं। डीडीए के 2 बीएचके फ्लैट्स का स्ट्रक्चर, इसका भार संभलेगा भी या नहीं, ऐसे ही द्वारका में बने वर्धमान सिटी मॉल का भी यही हाल है। मॉल में बनी अंडरग्राउंड पार्किंग पर बिल्डर का कब्जा है। दुकानदार अपनी कार सड़क के किनारे रोड पर पार्क करते हैं। ये सब भ्रष्टाचार की मिली भगत का ही नतीजा है। आपको बता दें, इसकी जिम्मेदारी आरसीएस यानी रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी की और डीडीए यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की होती है। उसके बाद इन्हें देखरेख की जिम्मेदारी सोसाइटी मैनेजमेंट कमेटी की होती है। आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि दिल्ली में सोसाइटीज़ में एफआईआर बढ़ रहा है और सोसाइटियों में एक्सटेंशन यानी एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये कंस्ट्रक्शन कितनी सही है, कितनी गलत, इसका क्या प्रोसीजर है? क्या सोसाइटी की बीम और पिलर इतने मजबूत हैं जो इसका भार संभाल लेंगे? इससे लोगों को क्या समस्या आती है? और आज ऐसे ही समस्या को लेकर हमने बात की एडवोकेट पीके जैन जी से, जो खुद राजस्थान अपार्टमेंट सेक्टर 4 द्वारका के निवासी हैं और द्वारका कोर्ट में एडवोकेट भी हैं। आइए जानते हैं इन समस्याओं के बारे में। मैं सोनू गिरी स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। आज हम मौजूद हैं द्वारका सेक्टर 10 और 10 के कोर्ट में और हमारे साथ हैं एडवोकेट पीके जैन जी। और हमारा आज का मुद्दा है सोसाइटियों में जो हो रही एक्सटेंशन और भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो आइए जानते हैं पीके जैन जी से कि मतलब क्या कहेंगे इस बारे में। देखिए, सोसाइटीज में जो भी एक्सटेंशन का प्रोग्राम चल रहा है, किसी भी सोसाइटी में चल रहा हो, ये बिल्कुल इलीगल तरीके से चल रहा है। इसमें डीडीए बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। क्या कभी किसी डीडीए ऑफिशियल ने आकर ये देखा कि सोसाइटी की एग्जिस्टिंग बिल्डिंग की स्थिति क्या है? क्या वो एक्स्ट्रा लोड ले सकती है या नहीं ले सकती? एक्चुअली ये जो एक्सटेंशन है, इसमें मेन इंटरेस्ट रहता है मैनेजमेंट कमिटीज का, जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये एक्सटेंशन के नाम पर कॉस्ट एस्केलेशन करते चले जाते हैं और कॉस्ट आगे से आगे बढ़ाकर कई सोसाइटीज में तो ऐसा भी हुआ है, जब लोगों ने एस्केलेशन देनी बंद कर दी, ये मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स ने कंस्ट्रक्शन वहीं रोक दी। लोग ना इधर के रहे ना उधर के रहे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बीच में रुकी हुई है और कई सालों से रुकी हुई है। बेसिकली जो एक्सटेंशन का प्रोग्राम है, आज जो बिल्डिंग्स 20-20, 25-25 साल पुरानी हो चुकी हैं, जो कि अगले 10 से 15 साल में रीडेवलपमेंट में जाने वाली हैं, इन पर डीडीए को चाहिए किसी भी तरह की सैंक्शन मंजूरी ना दे और सोसाइटीज में जो मैनेजमेंट कमिटीज करप्शन कर रही हैं, उन करप्शंस पे रोक लगाए। ये जो कमजोर होती बिल्डिंगें हैं, इनमें कोई भी जो रेजिडेंट्स हैं, यहाँ के निवासी हैं, इनको थोड़ा सा लालच आ जाता है एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन का, या जो इस पे ऐतराज जताते हैं उनको इस बुरी तरह से धमका दिया जाता है, डरा दिया जाता है, लेडीज के झूठे केस डलवा दिए जाते हैं और उन पर गैर कानूनी तरीके से कई तरह के चार्जेस लगा दिए जाते हैं, जो कि कानून की किसी भी धारा में या कानून की किसी भी तरह से मंजूरी नहीं है। और ये बुरी तरह से जो भी एतराज़ करता है, उसको हैरेस करते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं, उनको झूठे केसेस में फंसाते हैं। ये सोसाइटीज़ में चल रहा है। इसके अलावा सोसाइटीज़ में फ्रॉड बुरी तरह से हो रहे हैं, एक्सटॉर्शन बुरी तरह से हो रही है। ये मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स बिजली की चोरियां करते हैं। ये मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स अगर सोसाइटी का कोई भी काम हो, जैसे कोई इंश्योरेंस होनी है सोसाइटी में, उसमें कमीशन भी खाते हैं। जैसे कि मैं व्यक्तिगत रूप से बता सकता हूं, मेरी आंखों से देखा हुआ है। मैं राजस्थान सोसाइटी सेक्टर 4 का बाशिंदा हूं, वहां 16 साल से रह रहा हूं। सो मच सो, जो नए आने वाले लोग हैं, उनको तब तक मेंबरशिप नहीं देते जब तक कि वो 50 से 60 हज़ार इनको एंट्री फीस ना दे दे और कोई हल्का सा दबाव डाले इन पर आरसीएस जाने का या डीडीए में जाने का, उनको मारते हैं, पीटते हैं और ये कुछ मसल पावर अपने साथ रखते हैं। और ये जो बहुत गलत हो रहा है, इस पर आरसीएस चुप है, डीडीए चुप है और जो पुलिस है, पुलिस अपने हाथ धो लेती है ये कहकर कि ये तो आरसीएस का मामला है, बावजूद इसके कि माननीय हाई कोर्ट का एक फैसला बड़ा क्लियर कहता है कि किसी भी केस में अगर कोई
चार्ज डीसीएस एक्ट रूल्स के खिलाफ लगाया जाता है, उस पर क्लियर कट एक्सटॉर्शन का केस बनता है। हालांकि वो केस की साइटेशन मुझे याद नहीं है, वो जजमेंट माननीय श्री मूलचंद गर्ग की है कि कोई भी चार्ज कानून के खिलाफ लगाया जाए तो उस पे एक्सटॉर्शन का बड़ा साफ केस बनता है। उसके अलावा जो किराएदार आते हैं, डीसीएस एक्ट या कानून शायद 10% तक की उनको एक्स्ट्रा मेंटेनेंस की इजाजत देता है। सर, ये कुछ सोसाइटियों के नाम बताएंगे जो सोसाइटियों में इस तरीके से चल रहा है? देखिए, मैं तो जिस सोसाइटी में रह रहा हूँ वहाँ का बता रहा हूँ, बाकी पीछे एक मंदाकिनी सोसाइटी है, वहाँ गवर्नर का ऑर्डर ये था कि एक्सटेंशन के लिए एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को आप टच नहीं कर सकते। आप ये बताइए, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को टच किए बगैर चौथा कमरा या तीसरा कमरा या एक्सटेंशन कैसे हो सकती है? मंदाकिनी कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक मिस्टर दीवान चंद अग्रवाल हैं, उनके फ्लैट को टच किया जा रहा था, उसमें उनका डैमेज हो रहा था। उन्होंने माननीय हाई कोर्ट को अप्रोच किया और माननीय हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दी। इस पर मेरा निवेदन डीडीए से है, आरसीएस से है, पुलिस से है कि ये कॉम्प्लिसिट ना होकर अगर इन पर कोई, इनके खिलाफ कोई सही शिकायत जाती है, उस पर एक्शन लें। किसी मेंबर पर नाजायज चार्जेस लगाए जाते हैं, पुलिस उन पे एक्सटॉर्शन का केस बुक करे, बजाय अपने हाथ धोने के कि ये तो आरसीएस का मामला है। तो सर, आप एज ए एडवोकेट हैं और कहीं भी अगर आप ही की सोसाइटी या किसी भी सोसाइटी में वो आता है, कहीं ना कहीं आपको अगर एक आरटीआई के तहत भी आप पता कर सकते हैं कि सोसाइटी में किस तरीके से काम चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि एक आम इंसान इस तरीके से वो करे। आप तो खुद एक एज ए लॉ में इंटरेस्ट रखते हैं, तो और लॉ की जानकारी भी रखते हैं, तो आपने कभी जिस तरीके से जानकारी रखने की कोशिश की? देखिए, ऐसे है, आरसीएस में जब भी आरटीआई लगाई जाती है, वो डीसीएस एक्ट का एक रूल कोट करके भेज देते हैं, जो फलाना रूल देख लो। अब उस रूल की आरसीएस एक्ट के हिसाब से क्या इंटरप्रिटेशन है, क्या उसका मतलब निकलता है, क्लियर जवाब आरसीएस से भी कभी नहीं आता। और आरसी एक सेक्शन 139 ऑफ द डीसीएस एक्ट है, उसमें आरसीएस कहता है कि अगर 139 के अगेंस्ट आप सोसाइटी में एप्लीकेशन लगाते हैं, वो आरटीआई मानी जाएगी और सोसाइटी को उसका 30 दिन के भीतर जवाब देना होगा। अब मेरी सोसाइटी में मैंने एक आरटीआई 8 महीने से लगाई हुई है, आज तक जवाब नहीं आया। उसका आज तक जवाब ही नहीं आया। और रजिस्ट्रार को लिखो, दे कंसाइन द पेपर्स टू द वेस्ट पेपर बास्केट। दे डोंट, I don't blame RCS. Maybe they are so overburdened with the work. Being overburdened is one thing, but taking absolutely no action is the other thing. Now, recently there is a fellow advocate of mine, Mr. Amit Minocha. He had to send about 106 emails, letters to RCS, to Public Grievances Committee and to various departments. तब भी जब उनका काम नहीं हुआ तो उन्हें द्वारका कोर्ट में केस फाइल करना पड़ा और द्वारका कोर्ट ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार को 25,000 की कॉस्ट लगा दी। तो सर, एक बात और बताएं, जैसे जो सोसाइटी में एक्सटेंशन चल रहा है, एक जो एक्सटेंशन किया जाता है, पहले उसका नक्शा वगैरह बनाना पड़ता है, नक्शे को पास कराया जाता है, फिर उसके बाद में रजिस्ट्रार ऑफिस में दिया जाता है, तो रजिस्ट्रार कोई चेक करने किस तरीके से होता है, आगे किस तरीके से क्या प्रोसीजर होता है? देखिए, रजिस्ट्रार ये जिम्मेदारी सोसाइटी पे डाल देती है। सोसाइटी एक झूठी सर्टिफिकेशन दे देती है कि जी एवरीथिंग एज पर द नॉर्म्स। आज आप तो पत्रकार हैं, राजस्थान सोसाइटी में जाइए, मैं आपको लिस्ट दे देता हूं। 50 से 60 इलीगल कंस्ट्रक्शंस तो फ्लैट वालों ने कर रखी हैं, जिसकी शिकायत मैंने डीडीए में की। डीडीए ने एक, जिसको कहते हैं आई वॉश नोटिस, सोसाइटी को दे दिया और डीडीए चुप कर गई, लेकिन उस पर एक्शन नहीं हुआ। और ये कंप्लेंट्स मैं डीडीए को 2011-12 से कर रहा हूं, लेकिन आज तक वो इलीगल कंस्ट्रक्शंस वैसी की वैसी खड़ी हैं। और इनमें ज्यादातर आप देखेंगे कि मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स हैं जिन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शंस की हुई हैं। कुछ मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर बिजली चोरी करते रहे हैं, कुछ मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर अपने घर का काम कराने के लिए सोसाइटी की बिजली का इस्तेमाल करते रहे हैं। इन पे कोई एक्शन, क्योंकि ये सारा एक इतना बड़ा जबरदस्त माफिया और नेटवर्क बना हुआ है। क्योंकि आज कोई भी बिजी आदमी, कोई सीधा साधा आदमी सोसाइटी इलेक्शन में आगे आने को तैयार नहीं है। सोसाइटी मैनेजमेंट इस पे क्या एक्शन लेती है? कुछ नहीं लेती। जो उनको व्यक्तिगत रूप से सूट करता है, ये वही एक्शन लेते हैं। ये इलीगल नोटिसेस दे दे के धमकाते हैं कि तुम्हारा फ्लैट जब्त कर लेंगे। ये इलीगल नोटिसेस दे दे के एक्सपल्शन की धमकियां देते हैं मेंबरशिप की।
और नोटिसेस ऐसे इल्लीगल हैं कि अंधा भी पहचान जाए, लेकिन आरसीएस के ऊपर जूं तक नहीं रेंगती। और इस वक्त दिल्ली में 1200 सोसाइटी हैं मेरे मेरे अनुमान से। मैं उस दिन गूगल चेक कर रहा था। ये हालात करीब 1200 की 1200 सोसाइटियों में हैं और लोग अपनी रोजमर्रा की दाल रोटी कमाने में इतने व्यस्त हैं कि वो कहते हैं चलो 2 4 5,000 रुपए महीने का एक्स्ट्रा जाने दो। वो इन पचड़ों में पड़ना नहीं चाहते। तो ये थे हमारे साथ में पीके जैन जी और इनका खुद का दर्द है, मतलब खुद से एडवोकेट भी हैं और एक सोसाइटी के मेंबर भी हैं। यहाँ पर एडवोकेट के साथ-साथ एक मेंबर की जो दिल की आह निकल रही है, वो है रजिस्ट्रार ऑफिस के लिए कि भई चलो मैनेजमेंट से अगर छुटकारा के से आगे बात करने के लिए कम से कम एक स्टेज है रजिस्ट्रार ऑफिस, वहाँ पर इतनी सारी आरटीआई लगाने के बावजूद भी इनकी सुनवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्या ये आरटीआई का जो हर जगह एक आरटीआई होती है सरकारी उसमें कि अगर आरटीआई लगाओगे तो यहाँ से आपको जवाब मिलेगा। क्यों नहीं इनको जवाब मिलता? क्यों इतने दिन से ये परेशान है? खुद की जो सोसाइटी में और खुद की सोसाइटी पे आरोप है इनका कि सोसाइटी से भी परेशान है और बहुत सारी चीज़ों में काफ़ी दिन से इन्होंने आरटीआई भी लगाई, रजिस्ट्रार ऑफिस में भी चक्कर काटे और बहुत सारी क्यों नहीं इनको जवाब मिला? कब मिलेगा इनको जवाब? कब तक इस तरीके से अगर ये खुद इतनी जानकारी रखते हुए जो कि खुद एक एडवोकेट हैं, इनको इतनी परेशानी है तो एक आम इंसान को कितनी परेशानी होगी जिसको कुछ पता नहीं होता कि आरटीआई कहाँ से लगाते हैं, किस तरीके से, कैसे जवाब मिलेगा? जब इनको जवाब नहीं मिल रहा तो उनको कैसे जवाब मिलेगा? तो हमारी यही वो है कि जो भी इसको देख रहे हों वीडियो को, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर देख रहे हों और जो भी रिलेटेड जो इससे इंक्वायरी से इस पे एक्शन लिया जाए और ध्यान दिया जाए। कम से कम आकर के अगर ये गलत है, तो इनसे खुद से पूछा जाए या अगर सही है, तो इनके बात का जवाब दिया जाए। अगर अगर मैं कहीं भी गलत पाया जाता हूं, मैं किसी भी क्रिमिनल केस को फेस करने के लिए तैयार हूं। कोई सिविल प्रोसीडिंग है उसके लिए तैयार हूं, डिफेमेशन के लिए तैयार हूं। और अगर आपको चाहिए मैं आपको ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा जो मेरी एक एक बात को सच साबित कर